जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी कोई जॉब करते हैं, कहीं से आपको बिजनेस की इनकम आ रही है, लेकिन किस्मत आजमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, शेयर मार्केट के अंदर काम किया। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है, इंट्राडे भी होता है, एफएनओ भी होता है, हेजिंग भी होता है, आईपीओ भी होता है, डिविडेंड भी होता है। बहुत तरह की कमाई आप लोग कर सकते हैं। जैसे आपका साल खत्म हो जाता है, आपका ब्रोकर चाहे जीरोधा हो, चाहे एंजल हो, चाहे फ्लायर्स हो, चाहे ग्रो हो, किसी भी तरह का 5 पैसा हो, जो आपका ब्रोकर है दोस्तों, आपको एक P&L के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से एक रिपोर्ट देता है। तो आपको उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है एक्सेल के फॉर्मेट में। आज इस वीडियो में हम आपको किसी ब्रोकर की, किसी क्लाइंट की रिपोर्ट हम पढ़ करके बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे दी होती है, कैसे आपको उसको पढ़ना होता है, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ। हालांकि लगभग क्लाइंट जो होते हैं सेम तरह का आपको फॉर्मेट देते हैं। आज हम जीरोधा की एक रिपोर्ट आपको डाउनलोड करके एक्सेल की शीट में पढ़ करके बताने वाले हैं कि इनका क्या क्या मतलब होता है। दोस्तों, ITR के अंदर लेन देन 1 रुपए का भी करेंगे ना अगर आप शेयर मार्केट में, ये सारा का सारा डेटा आपके ASTS में शो हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसा ना करें कि ITR ना भरें या गलत ITR भर दें या लॉस हो गया है तो लॉस को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड ही ना कर पाए। तो एक प्रोफेशनल से हेल्प आप ले सकते हैं। आप हमारे द्वारा इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गलत ITR ना भरें, नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। तो देर ना करते हुए ब्रोकर रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है जान लेते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट की रिपोर्ट आप लोगों ने कभी ना कभी शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके बाद इंट्राडे होता है, एफएनओ होता है, आईपीओ होता है, आपने डिविडेंड की कमाई की होगी, बहुत बार हेजिंग की होगी। इतने तरह का काम आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं। आप अपने ब्रोकर की ऐप में जाएंगे, वहां पर P&L होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, टैक्स रिपोर्ट होगी। ये सारी की सारी रिपोर्ट लगभग ब्रोकर एक तरह की ही देते हैं। आप लोगों को एक्सेल के अंदर डाउनलोड करनी है। हालांकि PDF में करें, किसी भी फॉर्मेट में करें, लेकिन आज हम आपको एक जीरोधा की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जहां पर क्लाइंट आईडी, क्लाइंट का नेम और पैन नंबर आ जाएगा। ट्रेड वाइज एग्जिट दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026। अब इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर 25-26 बोलेंगे। जब इसकी ITR भरेंगे, असेसमेंट ईयर 26-27 वहां पे आने वाला है। इसके हिसाब से आपकी ITR जाती है। अलग अलग शीट होगी यहाँ पे। ट्रेड वाइज एग्जिट, जो भी ट्रेड आपने किया यहाँ आ जाएगा। इक्विटी एंड नॉन इक्विटी के यहाँ आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, अदर डेबिट एंड क्रेडिट, ओपन पोजीशन जो आपकी स्टार्टिंग में थी, जो आपकी एंड में थी। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे आप नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपकी इक्विटी का डिविडेंड, आपके लेजर का बैलेंस, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन ना रहे कि आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको टर्नओवर बता दूँ। टर्नओवर क्या होता है? ये प्लस होता है और माइनस होता है, इन दोनों को जोड़ना है। हर एक ट्रेड में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, जो भी आपका लॉस हुआ, उसको ABS का फॉर्मूला मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगा, एब्सोल्यूट का, उससे आपकी टर्नओवर निकल जाती है। यूजुअली तो 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर इंट्राडे एफएनओ में होती है, तब आपको किसी CA साहब से ऑडिट करानी पड़ती है। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों कि आप 10 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर पर भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अगर 95% से ज्यादा आपकी सेल परचेज सारी अदर देन कैश है। और इंट्राडे एफएनओ तो अदर देन कैश ही होती है। तो इस तरह से आपको ये चीजें देखनी है। अब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं देखना होता है। अब ये देखिए, इक्विटी की इंट्राडे आ रहा है। ट्रेड वाइज के अंदर आपके सारे के सारे ट्रेड आ जाएंगे। आपने इंट्राडे के अंदर जो लेन देन किए वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखते जाइएगा। इसके बाद ये देखिए शॉर्ट टर्म आ रहा है इक्विटी का। अब इक्विटी का 12 महीने से कम किसी शेयर को लेकर के रखते हैं तो इस पे 20% का टैक्स लगता है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म आ रहा है दोस्तों। इस लॉन्ग टर्म में आप 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचते हैं, 12.5% का तो टैक्स लगता है, लेकिन पहला 1.25 लाख रुपए माफ होता है। आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म भी आ गया है। इसके अलावा आपका किसी भी बाईबैक का कोई था, नॉन इक्विटी था, म्यूचुअल फंड था, फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि FNO जो कि आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। यहाँ पर करेंसी अगर आपकी कोई आ रही है, कमोडिटी आ रही है, इन सभी को एक ही शीट में दे दिया। अब अलग अलग आपको पढ़ करके, देख करके बताएंगे। इक्विटी एंड नॉन इक्विटी में आ जाएं दोस्तों। यहाँ पर सेम टू सेम क्लाइंट आईडी, यहाँ आपका पैन नंबर 1/4/25 से 31/3/26। अब दोस्तों इंट्राडे का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे क्या होता है? सेम डे कोई भी शेयर खरीदा और सेम डे ही उसको बेच दिया, या पहले बेच दिया फिर खरीद लिया। ये आपका स्पेकुलेटिव सट्टे की इनकम होती है। ये स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। ओनली इंट्राडे 12 लाख रुपए तक माफ होता है। तो यहाँ पर इंट्राडे का आपको इन्होंने बता दिया कि इंट्राडे का 8,867 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। फिर शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हुआ है 39,000 रुपए का। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट हुआ है 35,700। अगर माइनस आ गया तो ये लॉस है।
और नॉन इक्विटी का यहाँ पे आ गया। अब टर्नओवर भी दी जा रही है। टर्नओवर दोस्तों इंट्राडे की आ रही है 56,294 रुपए। ये कैसे निकलती है वो भी बताएंगे। इसके अलावा अदर डेबिट एंड ये जो चार्जेस लगते हैं, ये देखिए सेंट्रल जीएसटी, ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, जीएसटी, इंटीग्रेटेड एसटीटी, सबसे ज्यादा खर्चा एसटीटी का लगता है। और मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर एसटीटी के खर्चे को क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो जितना प्रोपोर्शनेट है उसको हटा दें। इंट्राडे के अंदर आप बिजनेस के एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हैं। अदर डेबिट एंड क्रेडिट में आपके जो भी चार्जेस वगैरह लगे यहाँ आ जाएंगे। अब थोड़ा सा और नीचे लेकर के चलूंगा आपको। फिर से यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंट्राडे आ चुका है। जो शेयर आपने इंट्राडे में इतनी क्वांटिटियों को खरीदे थे, इतने रुपए में खरीदे थे और इतने में बेचे थे, और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट या लॉस हो गया। टर्नओवर वैसे तो ऊपर अलग से लिखी आ गई है, नहीं भी लिखी आती है तो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। टर्नओवर लिखेंगे, बराबर का निशान लिखेंगे और आप लिखेंगे ABS, जिसे कि एब्सोल्यूट बोलते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस पहले वाली फिगर को सेलेक्ट करके एंटर मार देंगे। अब दोस्तों इसको यहाँ पे कोने से पकड़ लेंगे, इस प्लस का निशान आपका यहाँ पे आने चाहिए। नहीं आता तो ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन को आप सेटिंग में जाके एनेबल कर लेंगे और लास्ट में आकर के छोड़ देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, जो भी माइनस का था, माइनस का 544 यहाँ प्लस का हो गया, ये 1753 माइनस का था, प्लस का हो गया। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन सभी को जोड़ देना है। लास्ट में आने के बाद ऑल्ट इक्वल टू करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कमांड या सम की कमांड लगाएं 56,292, और आप ऊपर आकर के मैंने आपको इंट्राडे की टर्नओवर दिखाई थी 56,292। तो इस तरह से आप इंट्राडे को अपना टर्नओवर, दोस्तों टर्नओवर का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर पर यूजुअली ऑडिट जरूरत होती है, लेकिन 10 करोड़ तक भी ऑडिट जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्राडे F&O 95% से ज्यादा अदर देन कैश में होता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया दोस्तों। ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इतनी क्वांटिटी थी शेयर की, इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। यहाँ पर आपको सीधा ही नीचे कमांड लगा लेना है। अगर आप यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करते हैं तो 39,106.87 का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ देखिए 39,106.87। तो इस तरह से आप अपना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में आ जाओ। सेम टू सेम म्यूचुअल फंड में दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड में कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया, कोई लॉन्ग टर्म लिया, कोई डेट वाले लिए, कोई इक्विटी वाले लिए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखा देने वाला है। F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन ने बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन का टर्न आपका प्रॉफिट इतना है और फ्यूचर का प्रॉफिट इतना है। ये प्रॉफिट तो आ गया और टर्नओवर भी आपकी यहाँ पे आगे देखिए 25,810 रुपए। इसकी टर्नओवर को भी वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे जो खर्चे आए हैं, इन खर्चों को आप ITR 3 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। कोई मनाही नहीं है, चाहे STT हो चाहे कोई भी हो। दोस्तों ITR खुद कैसे भरें, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर हमने डिटेल में आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है, जो आप CA-SumitSharma.com या CA सुमित शर्मा प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड एक बार जरूर कर लें, और आप जितने रुपए में किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भी भरना सीख जाएंगे और आप इनकम टैक्स के बारे में डिटेल में भी जान लेंगे। और किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए होगी तो हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। अब दोस्तों ऑप्शन हो या फ्यूचर हो, सेम होता है। देखिए बैंक निफ्टी या कुछ भी था, क्वांटिटी थी, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, और ये प्रॉफिट या लॉस है। इसका टोटल तो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। कभी भी टर्नओवर पर आपको टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ ऑडिट होगी या नहीं होगी उसको डिसाइड करेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका रियलाइज था और टर्नओवर निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। इक्वल टू का, फिर ABS का, फिर ब्रैकेट बंद करके पहले वाली अमाउंट को सेलेक्ट करके, फिर आपको इसका जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप है, सारी की सारी कमांड मतलब सेम लग जाएगी आपकी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे टोटल नीचे लेकर के गए और यहाँ पे ला करके छोड़ दिया, और नीचे आकर के ऑल्ट इक्वल टू करके एंटर मारा, तो दोस्तों आपकी टर्नओवर निकली 25,810 रुपए। और ऊपर आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि 25,810 रुपए, क्योंकि इस बार ITR में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो दिखाना ही दिखाना है, टर्नओवर को भी दिखाना जरूरी कर दिया गया है। तो बहुत ही सावधानी से ITR भरें ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, इन फ्यूचर में कोई भी नोटिस ना आए। तो ये आपका दोस्तों टर्नओवर हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन का। करेंसी के अंदर भी सेम टू सेम आने वाला है। यहाँ पर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी टर्नओवर आपकी हुई, क्योंकि ये भी स्लैब रेट के हिसाब से है दोस्तों। अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का, इंट्राडे का, करेंसी का नेट प्रॉफिट 12 लाख रुपए तक है तो एक भी रुपए का टैक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा इनकम चली गई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स देना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख तक तो ओवरऑल इनकम माफ है, 1.25 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और माफ है, उसके बाद 12.5% का टैक्स देना है। इसके बाद कॉमोडिटी में भी सेम दोस्तों, MCX के अंदर आपने सोना, चांदी, क्रूड ऑयल खरीदा, अदर डेबिट एंड क्रेडिट में यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जेस इन्होंने लगाए हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, DP चार्जेस, DP चार्जेस। ये दोस्तों इनका हाथ में है, बोलते हैं कि जीरो हम दे रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं कमाएंगे तो फिर कितना पैसा हमसे कहां से ये लेंगे।
म्यूचुअल फंड F&O में कोई खर्चे लगाए। ओपन पोजीशन का मतलब है 1/4/25 को 31/3/26 का था और 1/4/25 को आपके पास क्या क्या ट्रांजैक्शंस थी। अब डिविडेंड दोस्तों, कोई भी शेयर है, ITC का शेयर था, इसका ISIN ये था, एक्स डेट ये थी, 85 क्वांटिटी थी और ₹7.85 के हिसाब से 667 रुपए का डिविडेंड, 2000 का डिविडेंड, ऐसे आपको भारी भरकम डिविडेंड भी कंपनियों ने दिए हैं। तो यहाँ पर 10,000 रुपए का तो डिविडेंड ही आ गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पता लग गई। लेजर बैलेंस क्या होता है दोस्तों? एक आपका डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आपकी होल्डिंग होती है, एक आपका बैंक अकाउंट होता है जहां से पैसा प्लस या माइनस होता है, और एक लेजर होता है कि 1/4/25 को इतना था, 31/3/26 को इतना था। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका इतना बैलेंस ऑलरेडी उनके पास में पड़ा था जिससे कि आप शेयर वगैरह ले सकते थे। दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प, गलत ITR मत भरें, हम आपको यही एडवाइस देते हैं। ITR 3 की डिटेल आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, आपको हमारे कोर्स पर भी मिल जाएगी और आप हमारी प्रोफेशनल हेल्प भी लें। गलत ITR मत भरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट की रिपोर्ट को पढ़ने में असमर्थ है। हर एक चीज को बारीकी से हमने दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।